गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने इससे पहले तासिका को एक पाठ पढ़ने शुरू किया था, नसरुद्दीन का निशाना। उसके बारे में बहुत सारे हमने गपशप की है, पाठ की तरह से समझा है। लेकिन दो दिन पहले मैंने एक पाठ अधूरा छोड़ा था। हाँ, वो था दोस्त की पोशाक, जो आज मैं अधूरा छोड़ा था। मतलब सवाल जवाब जो है वो आखिरी जो सवाल है उसमें आके अटक गया था और वीडियो कट हो गया था। इसलिए हम वो थोड़ा सा पहले देखते हैं और उसके बाद नसरुद्दीन का निशाना जो है वो पाठ फिर से शुरू करते हैं। वो एक बार पाठ पढ़ते हैं और उसके बाद उसके ऊपर सवाल जवाब तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये पाठ जो है वो दोस्त की पोशाक को पकड़ के ही आगे लेके गए। मतलब नसरुद्दीन का ही दूसरा रूप इस पाठ में दिखाया है, क्योंकि उसे गप मारना, मतलब वो हम उठा के बात करते हैं ना, थाप ठोकना बोलते हैं, ऐसे ही वैसे ही नसरुद्दीन का वो दूसरा रूप इस पाठ में दिखाया है। तो देखो इसमें हमें क्या देखना है। अभी शब्द जो है आप क्या करते हैं, घड़ो पानी पड़ना, पुराना दोस्त, मामूली सी पोशाक, खास दोस्त, कैसे दोस्त, अन्य पड़ोसी, ये जोड़ के जो शब्द आए हैं वैसे ही कुछ शब्द है। लास्ट में देखो, इन शब्दों को बोलकर देखो, ये मिलती जुलती आवाज वाले शब्द है। जरा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्द लिखे हैं, जोड़े हैं। इन शब्दों के अर्थ अलग अलग है, इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो। घड़ा और गड़ा लिखा है। क्या लिखा है? घड़ा, देखो घड़ा और गड़ा। घड़ा जो कुम्हार जो रहता है ना, वो घड़ा बनाता है, लेकिन मिट्टी का मटका बनाता है वो घड़ा। और गढ़ना, कहानी गढ़ते हैं ना, हम कहानी कुछ कहानी गढ़ते हैं, कहानी बनाते हैं, उसे गड़ा बोलता है। घूम और झूम मिलके ऐसे बोल रहा है, घूम और झूम। बच्चे पार्क में घूमा करते हैं या घूमने के लिए जाते हैं और झूमते हैं। कैसे? पौधे हवा के साथ झूमते हैं, यानी कि घूमना और झूमना ऐसा ही जोड़ के शब्द है। राज क्या होता है? पुराने समय में यहाँ मुगलों का राज चलता था। पुराने समय में मुगलों का राज चलता था। और दूसरा राज का अर्थ है सबको इस राज का पता लग गया होगा। मतलब एक छुपी बात होती है, वो भी एक राज होता है, तो इस बात का सबको पता लग गया होगा। फन और फन, थोड़ी सी उसके दूसरे के फ के नीचे नुक्ता आया है। तानसेन अपने फन में माहिर था। मतलब तानसेन अपनी आवाज के बारे में वो तो माहिर थे, उनकी आवाज बहुत मीठी थी, तो तानसेन अपने फन के बारे में माहिर थे। और फन दूसरा फन कौन सा? सांप जो होता है वो अपनी फन दिखाता है, वो एक फन है। अभी सजा और सजा, सजा और सजा क्या होते हैं? सांप, चोर को सजा, जो चोरी करता है उसको सजा मिलती है, या कोई गुनहगार रहता है उसको सजा मिलती है, वो सजा अलग है। और दिवाली में हम जो घर सजाते हैं, अभी अभी अपना एक बड़ा त्योहार आके गया, गणेश चतुर्थी आया था ना, तभी बहुत लोगों के घर में गणेश की पूजा हो गई होगी, तभी आपने अलग सा डेकोरेशन किया था, अलग तरह से घर सजाया था। वो सजाना अलग है और वो सजा अलग है। और जो गुनहगार रहता है, कोई चोरी करने के बाद उसको जो सजा मिलती है ना, पुलिस पकड़ के लेके जाके कुछ सजा करते हैं, वो सजा अलग है। अभी खोल और खोल क्या है? माँ ने दरवाजा खोला, वो बात अलग है। दरवाजा खोलना ये एक बात है, और उबला हुआ पानी खोल रहा था, यानी कि पानी उबल रहा था, वो खोलना अलग है। आपके समझ में आया? ये आपको लिखना है। और ये दोस्त की पोशाक का जो होमवर्क है, मैं उसकी जो नोट्स है आपको भेज रहा हूँ, आप लिख के आपको भेजना है। अभी देखो नसरुद्दीन का निशाना, ये जो नसरुद्दीन है, उनके पास उनका दोस्त आया था जमाल साहब, और जमाल साहब को घूमने के लिए नसरुद्दीन लेके जाता है। तभी जमाल साहब के पास अपनी पतलून नहीं रहती, मतलब ये कमीज नहीं रहती है, तो उनको अपनी देता है, दोस्त के पास घूमने जाता है। ये तो आपने
सब पढ़ा है, लेकिन अभी नसरुद्दीन की और एक कला है, यानी कि गप मारने के, थापा मारने में माहिर था। जो कुछ भी झूठी मूठी बातें करने में नसरुद्दीन माहिर थे, यानी कि वो एक मजाक वाले इंसान थे, तो कुछ भी मजाक करते थे। तो इधर उन्होंने क्या गप मारी है, देखो गप मारने के नहीं कि थापा मार रहे आप, तो ये दोस्त लोग मिलते हैं, बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है कुछ भी बोलने का, कुछ भी, मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ, ऐसे कुछ भी बोलते हो। वैसे नसरुद्दीन ने इस बात में क्या बोला है कि मेरी तीरंदाजी यानी कि मेरी निशानेबाजी इतनी अच्छी है कि तुम मेरे साथ में कोई टिक नहीं पाएंगे निशानेबाजी में। तो देखो एक बार एक पाठ पढ़ते हैं, उसके ऊपर कुछ सवाल जवाब नहीं है, लेकिन मैंने कुछ सवाल जवाब बनाए हैं, वो आपको मैं दे रहा हूँ। एक दिन नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ में बैठे रहे थे, बातें ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ, सू करके तीर सीधे निशाने पर लगती है। दोस्तों को विश्वास नहीं हुआ, जिनके सामने बात कर रहे थे उनको तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। एक दोस्त भागा भागा गया और सिर्फ परीक्षा लेने का सोचा नहीं, एक दोस्त भाग के गया, धनुष खरीद के ले आया। नसरुद्दीन को थमाते हुए, उनके हाथ में देते हुए कहा, ये लो तीर धनुष, अब साधो अपना निशाना उस लक्ष्य पर। देखते ही देखते तुम सच बोल रहे, देखते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। नसरुद्दीन फंस गए, अभी तो वो फंस गए, उनको तो इतना निशाना होता तो अच्छा नहीं था, फिर भी उन्होंने अभी उठा के मारी है थाप, तो वो उसको निभाना पड़ेगा ना, आफत बनी पड़ी है, उसको निभाना पड़ेगा अभी। तो उन्होंने क्या किया, चुपचाप अभी हाथ धनुष में आया है, तीर आया है, तो उन्होंने क्या, नसरुद्दीन फंस गए, उन्होंने धनुष अपने हाथों में उठाया और खींची और डोर खींची, निशाना साधा और छोड़ दिया तीर को। तीर को तो हाथ से छोड़ा, सू करके फिर से तीर निकल गई, तीर निशाने पर नहीं लगा। लेकिन ये तो ऐसे ही गप मार रहे थे तो तीर निशाने पे लगी नहीं, बल्कि वह तो बीच में ही कहीं गिर गई। वो निशाना तो दूर था, लेकिन तीर बीच में ही गिर गया। तो पहली बार है, पहली बार मारे हैं तो तीर कहाँ पे गिरी है, बीच में ही गिर गई है। सब लोग हंसने लगे, हा 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 करके सब लोग हंसने लगे। क्या यही तुम्हारी बेहतरीन निशाना था, क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था, उन्होंने कहा। तो नसरुद्दीन क्या है, गुलाटी मारने में भी माहिर है। एक तो हंसी मजाक वाले आदमी है, वो उल्टा पुल्टा भी बोल देते हैं और कुछ कल्टी भी मारते हैं। तो देखो, नहीं नहीं हरगिज नहीं, ये तो काजी का निशाना था, मेरा थोड़ी था, ये मेरा निशाना नहीं था, काजी का हिस्सा तीर मारता है, वो मैंने अभी दिखाया, अभी देखो मैं मेरा निशाना दिखाता हूँ। ये भी ऐसे भी बोले नहीं हुआ, निशाना था, मैं तो तुम्हें दिखा रहा था कि काजी कैसा निशाना लगाता है। इतना कहते हुए नसरुद्दीन ने दोबारा धनुष उठाया, डोर खींची, निशाना साधा और तीर को छोड़ दिया। फिर से सू करके तीर निकल गई। इस बार तीर पहले वाले तीर से तो थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। अभी पहली बार जितनी ताकत से खींच के मारा था तो बीच में गिर गई, तो उन्हें क्या लगा कि और थोड़ा खींच के मारता था तो बरोबर निशाना लग जाता था। लेकिन दूसरी बार और थोड़ा ताकत लगा के खींचा, तीर छोड़ा, लेकिन उससे थोड़ा आगे जाके तीर अटक गया। देखा, एक दोस्त ने ताना कसा मतलब उनकी खींचना चालू कर किया। सूची में अब अगला नाम कौन किसका है? अभी तो आप बोले कि ये इसका काजी का निशाना था, अभी आपके दिमाग में किसका नाम है? इस बार तीर पहले तीर से थोड़ा आगे गिरा, पर निशाना फिर भी चूक गया। दोस्तों ने कहा ये तो जरूर तुम्हारा ही निशाना था। नसरुद्दीन बिल्कुल नहीं। नसरुद्दीन ने कहा, फिर से कहा, नहीं नहीं ये तो मेरा निशाना नहीं था, ये निशाना सेनापति का था। पहली बार बोला काजी का निशाना था, दूसरी बार बोल रहा है ये सेनापति का निशाना है। एक दोस्त ने ताना खींचा, फिर दोस्त ने इनका खींचना चालू किया। सूची में अब अगला नाम किसका है, मतलब अपनी जो यादी बना के रखी है उसमें अगला नाम किसका बताने वाले हो। इतना सुनते ही सबने जमकर ठेका लगाया मतलब जमकर वो हंसने लगे, जोर जोर से
खामोश रह गया। उसने चुपचाप एक और तीर उठाया। नसरुद्दीन ने एक बार फिर तीर चलाया। सू करके फिर से आवाज आई। इस बार तीर ठीक निशाने पे लगी और नसरुद्दीन का तकदीर इतना अच्छा था कि तीसरी बार तीर सीधा निशाने पे लगी। क्यों लगी वो बताओ? क्योंकि ऐसा होता है, प्रैक्टिस फॉर्मेट परफेक्ट होता है ना। जब हम बार बार कोई चीज हमें नहीं आती है, वो चीज बार बार करने का ट्राई करो, वो एक दिन आपके लिए एकदम ऐसी एजी बन जाती है। तो डरो मत, कुछ आता नहीं तो डरने का नहीं, वो वही करते रहने का, तो वो आदत सी हो जाती है। वैसे नसरुद्दीन ने इधर ट्राई किया सबके दोस्तों के साथ। पहली बार खींच के मारा, बीच में अटक गया। दूसरी बार और थोड़ा जोर लगाया तो आगे जाके गिरी तीर। और तीसरी बार उन्होंने एकदम जम के खींच के मारी तो बराबर निशाने पे तीर लगी है। इस बार तीर ठीक निशाने पर लग गया। सभी आश्चर्य से नसीरुद्दीन की ओर मुंह बात तानने लगे। इससे पहले कि कोई कुछ कह पाता, नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, और जब हम सक्सेस होते हैं तब किसी की सुनते नहीं, अपनी दिखाने की हमें चांस मिलता है। तो देखो नसरुद्दीन का भी सीना एकदम चौड़ा हो गया। अभी तो निशाने पे लगा है तो सीना चौड़ा हो गया। वो बोलने लगे, देखो कहा पता। नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। और नसरुद्दीन बोले, देखा अभी ये था मेरा निशाना। पहला काजी का था, दूसरा सेनापति का था, लेकिन अभी मैंने मेरा निशाना आपको दिखाया है। ये है मेरा निशाना। देखो इसके ऊपर हल्का हल्का क्वेश्चन आंसर है, हम वो भी देखते हैं जल्दी जल्दी में। इसका कठिन अर्थ, शब्द अर्थ जो है मैंने आपको दिए हैं, वो भी फिर एक बार देखते हैं। बतियाना के बातें करना, हरगिज किसी भी हालात में नहीं, फैसला निर्णय, तीरंदाजी निशानेबाजी, थमना हाथ में सौंपना, लक्ष्य जिस चीज पर निशाना लगाया वो यानी कि लक्ष्य, बेहतरीन ज्यादा अच्छा, चूकना निशाना सही न लगना यानी कि चूक जाना। अभी कहीं नीचे लिखे शब्दों में से उचित शब्द चुनकर स्थान भरिए, मतलब रिक्त स्थान, कुछ खाली स्थान छोड़े हैं वो भरना है। बात ही बात में उन्होंने रिक्त स्थान है वहां पे गप लिखना है, यानी कि थापा मारना होता है ना उसको, कुछ भी बात उठा के बोलना है, वो गप मारना शुरू किया। उन्होंने नसरुद्दीन की डॉट डॉट लेने का फैसला किया। वहां पे परीक्षा आएगा। उन्होंने नसरुद्दीन की परीक्षा लेने का फैसला किया। क्या यही तुम्हारा डॉट डॉट निशाना था? बेहतरीन। क्या यही तुम्हारा बेहतरीन निशाना था? इतना सुनते ही सबने जमकर डॉट डॉट लगाया। इतना सुनते ही सभी ने टहका लगाया। ये वर्ड पहले भी आया था, कहाँ पे? किरमिच की गेंद, जहां पे गेंद स्कूटर के टोकरी में जाके गई, तभी सब कुछ समय गाड़ी के पीछे भागे, लेकिन सबको समझ में आया कि अभी गेंद मिलने वाली नहीं है। तब सब आए और जिस बात पे झगड़ा कर रहे थे उनके समझ में आया कि गेंद इसी में से किसी की नहीं थी। तभी सबको हंसी आई और वो ठेका लगा के हंसने लगे। वही बात यहाँ पे आई है, इतना सुनते ही सभी ने जमकर ठेका लगाया, मतलब ठेका लगा के सब हंस पड़े। नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में, यहाँ पे डॉट डॉट दिया है, नसरुद्दीन ने एक डॉट डॉट के डॉट डॉट में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। तो ये पूरा लाइन कैसी बनती है? नसरुद्दीन ने एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। अब 4 या 5 सवाल है, उतना देखते हैं। एक दिन नसरुद्दीन क्या कर रहे थे? नसरुद्दीन अपने दोस्त के बीच में गप मार रहे थे, यानी कि उठा के बातें कर रहे थे। ऐसी आदतें होती है लोगों को। दूसरा सवाल है, नसरुद्दीन की गप क्या थी? क्या मार रहे थे वो? क्या मार रहे थे? तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। जो तीरंदाजी है, मेरी बहुत अच्छी तीरंदाजी है। आप भी बोलते हो मैं ऐसे खेलता हूँ, मेरा गोलंदाजी ऐसे, मैं 2 बॉल में, कोई बोलता है 2 बॉल में 3 विकेट निकालता हूँ। कैसे पूछा तो क्या बोलते हैं, 1 बॉल नो डालूंगा, उसके ऊपर रन आउट होगा और तीसरी बॉल पे विकेट मिलेगी। ये भी बात होती है।
वैसे ये नसरुद्दीन ऐसा ही आदमी। निशाना चुकने पर नसरुद्दीन ने क्या क्या बहाना बनाया। निशाना तो 2 बार चुका उनका। पहली बार बोला क्या, वो काजी का निशाना है, दूसरी बार बोल रहे सेनापति का निशाना है, और तीसरी बार जब सही निशाने पे तीर लगा तो बोलते ये है मेरा निशाना। देखा, मतलब उनका सीना ऐसा चौड़ा हुआ है। निशाना चुकने पर नसरुद्दीन ने क्या क्या बहाना बनाया, तो ये मेरा निशाना नहीं था, हरगिज नहीं था, ये तो काजी का निशाना था। एक पहली बार बोले, दूसरी बार बोले ये भी मेरा निशाना नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो सेनापति का निशाना था। और तीसरी बार जब सही निशाने पर तीर लगा तभी बोल रहे हैं, और तीसरी बार क्या हुआ, सही निशाने पर तीर लगा। अभी अगला सवाल है, विजयी होने पर नसरुद्दीन ने क्या किया। विजयी होने पर क्या किया, विजयी होने पर एक विजेता के अंदाज में कहा, देखा तुमने, ये था मेरा निशाना। अभी कुछ विलोम शब्द आए हैं इसमें, देखो सच, सच इससे पहले भी आगे गया है, सच का विलोम क्या होता है, झूठ। हंसना, रोना, दोस्त, दुश्मन या शत्रु से बोलते हैं, दोस्त का विलोम शब्द है दुश्मन या शत्रु। आगे पीछे, ये सब आगे गए हैं, इसलिए मैं लिख के नहीं दे रहा हूँ, फिर भी मैं नोट्स भेज रहा हूँ, आपको फिर से लिखना है होमवर्क में। नीचे लिखे शब्दों को समझिए और लिखिए, समझ के लिखना है। सेना है, आपको एग्जाम्पल में दिया है ऐसे, सेना जोड़ पति, ऐसे आपको 5 शब्द लिखने हैं। तो होता क्या है, सेनापति। ऐसे ही और कुछ शब्द दिए हैं, देखो राष्ट्र जोड़ पति, ये पति लिखना है आगे। तो क्या होता है, राष्ट्रपति। ऐसे और 5 शब्द आपको लिखने हैं, पति जोड़ के। तो और क्या क्या आते हैं, देखिए करोड़पति आता है, रघुपति आता है, लखपति आता है। तो ये लिखा तो चलता है, लेकिन टोटल 5 बनाओ, 1-2 मैंने दिए हैं और इसके नीचे और 3 आपको लिखने हैं। उसके आगे देखो स और स, श और स, इससे 3-3 शब्द बनते हैं। क्या क्या बनता है, शेष शर्मिंदा बनता है, शामिल बनता है, शामिल यानी मिल जाना, शादी, शादी तो आपको मालूम है, ये बनते हैं। और भी आपको ढूंढने हैं शेष बनने वाले शब्द, और भी आपको जो मिलते हैं वो ढूंढ के अपनी सूची में, अपने होमवर्क की बुक में लिखो। और स से क्या बनता है, स से साथ बनता है, साथ, शेष शर्मिंदा बनता है। वैसे और भी शब्द मिलते हैं वो लिखो, 2 या 4 या 5 जितने मिलते हैं लिखो। लेकिन सर से समय मिलता है, सच मिलता है और सगा मिलता है। सगा यानी कि अपना सगा भाई होता है, कजिन ब्रदर होता है, वैसे सर से सगा मिलता है। तो इतने सवाल जवाब इसके ऊपर लिखना है आपको। मैं इसकी नोट्स भेज रहा हूँ, आपको होमवर्क सही टाइम पे भेजना है। चलो, तो ये आज दोस्त की पोशाक और नसरुद्दीन का निशाना ये यहाँ पे खत्म होता है। इस दोनों का भी होमवर्क जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है वैसे करते भेजते चलो, ताकि मुझे भी चेक करने में सुलभ जाए। ठीक है, यहाँ पे आज हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगली शिक्षकों को। धन्यवाद, आपका दिन शुभ गुजरे।